Assalamu alaikum class 7. Today we are going to study chapter number 3 of unit number 1. Our chapter number 3 is transition to the modern world, and it is the history of medieval period which dates from 500 CE to 1400 CE. Class, you have already watched the preview of all the important historical events that we will discuss in this chapter. So I am going to start the introduction. In this chapter, it has been argued that the decline of European civilization paved the way for Muslim civilization. What you will study in this chapter? In this chapter, हम आर्ग्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे कि यूरोपियन सिविलाइजेशन का जब डिक्लाइन हुआ, यानी जब यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है वो ज़वाल पजीर हुई, तो फिर मुसलमानों की सिविलाइजेशन को जो है वो फैलने का जो है वो मौका मिला, फ्लोरिश होने का मौका मिला. इन दिस चैप्टर द एक्सपेंशन ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन इज़ डिस्कस्ड इन डिटेल. इसके अलावा आप इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे डिटेल में कि किस तरीके से इस्लामी तहज़ीब जो है वो पूरी दुनिया में फैली. ठीक है क्लास, बट टुडे वी विल कवर ओनली वन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ द मेडिवल एजेस. द मेडिवल एजेस क्लास, ये जो मेडिवल एजेस है ये एक टाइम है यूरोपियन हिस्ट्री में जो कि तकरीबन 400 AD से लेकर 1500 AD तक जो है वो चला. ठीक है क्लास, ये हिस्ट्री में ये टाइम पीरियड है हमारे पास यूरोपियन हिस्ट्री में. 4 AD से आप समझते हैं क्लास के ये वो वक्त है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 1500 साल बाद तक जो है वो यूरोपियन हिस्ट्री का जो भी टाइम पीरियड है वो हमारे पास मेडिवल एज कहलाता है. ठीक है क्लास, it occurred between the fall of the Roman Empire and the Renaissance. क्लास, ये जो मेडिवल पीरियड या मेडिवल एज जो हमारे पास मौजूद है, ये दो इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स के दरमियान जो है वो ये मेडिवल पीरियड हमारे पास मौजूद है. ठीक है क्लास, सबसे पहले तो हमारे पास जब ये शुरू कहाँ से हुआ मेडिवल एज जो है वो रोमन एम्पायर का जब डिक्लाइन हुआ, वहाँ से जो है वो मेडिवल एज जो है वो यूरोपियन हिस्ट्री में जो है वो स्टार्ट हुआ. ये जो रोमन एम्पायर जो था, जो कि एक बहुत आप कह लें कि ईसाइयों का एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो ये एम्पायर थी, और एक काफ़ी दिनों से जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से काफ़ी दिनों पहले से एम्पायर जो है वो चलता आ रहा था. लेकिन तकरीबन 111 AD में जो है वो इसका ज़वाल हो गया, क्योंकि यहाँ ये जो एम्पायर था वो फेल हो गया कि अपने वो लॉज वगैरह जो है वो इन्फोर्स कर सकता अपने जो है वो किंगडम में. और इसके बाद क्या हुआ कि ये जो पूरी रोमन एम्पायर की जो टेरिटरीज थी, यानी जिसके इलाके थे, वो सब क्या हो गए, डिवाइड हो गए. इनके जो है मुख्तलिफ लोगों में जो है वो छोटी छोटी रियासतें बन गई, और जो ग्रेट रोमन एम्पायर जो था उसका जो है वो फॉल हो गया, यानी वो जो है वो ख़त्म हो गया. यहाँ से आगाज़ हुआ मेडिवल एजेस का. ठीक है क्लास, और इसके बाद जो है इसका जो एंड हुआ है, मेडिवल एजेस जब एंड हुआ है तो वो हुआ है रेनेसेंस पे. ठीक है क्लास, लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट रेनेसेंस. Historians usually divide the medieval ages into 3 smaller periods called the early medieval ages, the high medieval ages and the late medieval ages. Historians जो है वो usually medieval age को जो है वो 3 smaller periods में जो है वो divide करते हैं, जैसे कि early medieval ages और high medieval ages और late medieval ages. ठीक है क्लास. अच्छा क्लास, अर्ली मेडिवल एजेस जो है वो हमारे पास जो है वो डार्क एज कहलाता है यूरोप का. ये वो वक्त था जब यूरोप जो था वो अंधेरों में जो है वो डूबा हुआ था. अंधेरों में डूबने से मुराद ये है क्योंकि इनकी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, इनकी जो है वो क्लासिकल जो है वो एक दौर गुजरा है जहाँ पर जो है वो ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की कर रही थी. लेकिन अचानक से जब रोमन एम्पायर का ज़वाल हुआ, रोमन एम्पायर जो है वो फॉल हो गई, तो इसके बाद जो उनका जो दरख्शां दौर था, जो यानी जो दौर मतलब इनकी जो तरक्की याफ्ता दौर था, उसका जो है वो ख़ात्मा हो गया. तो इस वजह से जो है वो इसको जो है वो डार्क एज कहा जाता है यूरोप का. ये बहुत ज़्यादा डार्क नहीं था. डार्क से मुराद ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो बुरा टाइम था, उसको जस्ट डार्क एज इस वजह से कहा जाता है
चूँकि जो है वो रोमन एम्पायर फॉल होने की वजह से इनका जो भी ग्रैंडर था, जो भी इनकी शान और शौकत थी, उसका खात्मा जो है वो हो चुका था। ठीक है क्लास, लेकिन फिर भी उस वक्त जो है वो जो यूरोपियंस थे, जो वेस्टर्न जो पीपल थे, वो तहजीब याफ्ता नहीं थे, इतने तहजीब याफ्ता नहीं थे जैसा कि आज ये तरक्की याफ्ता जो है वो नज़र आते हैं, इस तरीके के जो है वो नहीं थे। और एट दैट टाइम जब ये डार्क एजेस यूरोप में था, तो तकरीबन ये जो हमारा अर्ली मेडिवल एज है, आपने अभी जो है वो इसकी जो है वो स्लाइड पर भी देखा होगा कि ये तकरीबन जो है वो 5 से लेकर 10th सेंचुरी तक जो है वो मेडिवल एजेस जो है वो चले, और इसी को हम जो है वो डार्क एज भी कहते हैं यूरोप का। तो तकरीबन 9th सेंचुरी में जब पूरा यूरोप जो है वो डार्क एज कहलाता है यूरोप में, उस वक्त जो है मुसलमान जो थे यूरोप में, स्पेन में, यूरोप में ही स्पेन में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की कर रहे थे। बनो उमैया स्पेन जो है मुसलमानों की जो है वो एक डायनेस्टी है, जिन्होंने जो है वो वहाँ पर काफ़ी जो है वो तरक्की की हुई थी, और मुसलमानों का मतलब मुसलमान उस वक्त तहजीब याफ्ता थे, लेकिन ये जो यूरोपियंस थे वो इस कदर जो है वो तहजीब याफ्ता नहीं थे। जबकि मुसलमानों का आप समझे कि ये हाल था जैसा कि अभी हम यूरोपियन कंट्रीज़ को जो है प्रेफर कर रहे होते हैं, तो इसके और उस वक्त जो है वो लोग जो है वो स्पेन को प्रेफर करते थे, क्योंकि वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा मुसलमानों की जो है वो तहजीब और जो है वो शान और शौकत का जो है वो दौर था। ठीक है क्लास, फिर उस दौरान काफ़ी जो है वो इन्वेंशंस हुई, मुसलमानों ने काफ़ी जो है वो तरक्की की, यहाँ तक कि ये जो आप पानी का जो ग्लास देखते हैं, ये भी जो है वो स्पेन में ही जो है वो मतलब बना। इससे पहले जो है वो लोग प्याले में जो है पानी इस्तेमाल किया करते थे। और इसके अलावा अगर हम एजुकेशनल चीज़ों को जो है वो देखें, तो एक मतलब वहाँ पे फिजिशियन थे, अल-ज़हरावी उनका जो है वो नाम था। उन्होंने 1500 पेजेस की जो है वो एक किताब लिखी थी सर्जरी पे, जो 500 साल तक जो है वो रेफरेंस के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होती रही सर्जरी के लिए। और इसके अलावा उन्होंने फर्स्ट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो बनाए। आज भी अगर आप सर्च करेंगे तो जो वहाँ पे जो म्यूज़ियम है स्पेन में, उसमें वो तमाम चीज़ें जो है जो फर्स्ट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अभी भी जो है वो वहाँ पर रखे हुए हैं। इसके अलावा सबसे पहले जो है वो फॉर्सेप्स और ये तमाम चीज़ें जो है वो वहीं पर जो है वो ईजाद हुई थी। ये लेटर ऑन फिर यूरोपियंस ने जो है वो उसको कॉपी करते हुए जो है वो इसमें मज़ीद जो है वो न्यू जो है वो इजादात की। ठीक है क्लास, तो बताने का मकसद ये है कि एक मुसलमानों की जो है वो अज़मत रफ्ता, यानी मुसलमान जो है वो पहले कितने जो है वो तरक्की याफ्ता थे। उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है आ जाता है हाई मिडिवल एजेस। हाई मिडिवल एजेस जो है वो हमारा वो वक्त था यूरोप में जब वो थोड़े बहुत, ये तकरीबन 1000 से लेकर 1250 AD का जो है या CE का जो है वो टाइम था, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से के 1000 साल बाद से लेकर 1250 साल बाद तक जो है वो ये दौर जो है वो चला है। और इसमें जो है वो मतलब थोड़ी बहुत जो है वो यूरोपियंस जो है वो ऑर्गेनाइज हो गए थे। ठीक है क्लास, फिर हमारे पास आ जाती है लेट मिडिवल एजेस। ठीक है क्लास, तो ये जो है वो असल में यहाँ लेट मिडिवल एजेस जो था उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कैलेमिटीज़ आई, यानी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना हुआ यूरोपियन लोगों को। और फिर लेट मिडिवल एजेस के फ़ौरन बाद आ गया रेनेसेंस। ठीक है क्लास, आगे अभी जब हम जो है वो नेक्स्ट पेज पे जो है वो लेट मिडिवल एजेस के जो है वो हवाले से जो है वो उनकी जो भी मतलब जो कुछ उस वक्त हुआ था, हम उसको नेक्स्ट पेज पे जो है वो हम पढ़ेंगे किस वजह से यूरोप को जो है वो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा लेट मिडिवल एजेस में। ठीक है क्लास, लेकिन जो है वो अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि लेट मिडिवल एजेस के फ़ौरन बाद जो है वो रेनेसेंस जो है वो स्टार्ट हो गया। ये रेनेसेंस क्या था क्लास? ये जो रेनेसेंस की जो अगर आप वर्डली मीनिंग अगर लें तो वो रीबर्थ और रिवाइवल है, यानी किसी चीज़ की जो है वो दोबारा से तजदीद करना, किसी चीज़ को जो है वो दोबारा से एक जो है वो न्यू शक्ल देना। और वैसे हिस्टोरिकल टर्म में अगर आप रेनेसेंस की मीनिंग देखें तो ये वो दौर है यूरोपियन हिस्ट्री में जब क्लासिकल आर्ट और लिटरेचर का जो है वो रिवाइवल हुआ, रेनेसेंस हुआ, या आप कह लें कि रीबर्थ हुआ। तो जितने भी क्लासिकल जो है वो आर्ट थे, जो क्लासिकल ग्रीक या रोमन जो भी आर्ट या लिटरेचर था, तो उन्होंने उसको जो है वो नए सिरे से जो है वो उसमें जो है वो चेंजेस करना शुरू की। लेकिन अब जो आर्ट और लिटरेचर जो है वो हमारे पास सामने आया
उसमें जो है वो ज़्यादातर जो है मतलब उसमें न्यू जो है वो इनोवेशंस की गई, यानी कि उसमें ज़्यादातर जो है वो उस वक्त की पेंटिंग्स और वो देखें इसमें ज़्यादातर जो है वो बेहयाई को शामिल किया गया, न्यूड पेंटिंग्स वगैरह जो है वो ज़्यादातर जो है वो बनाई गई। ये जो यूरोप में आजकल जो हम इनका जो मौजूदा जो हम कल्चर देख रहे हैं, ये रेनेसेंस से पहले नहीं था। ये जो कल्चर या जो भी इनकी जो मौजूदा जो भी इनका वे ऑफ लाइफ है, ये रेनेसेंस के बाद फॉर्म हुआ है। इससे पहले कि अगर आप पेंटिंग्स या आप पिक्चर्स अगर आप देखें, क्योंकि जाहिर सी बात है कैमरा वगैरह तो उस वक्त होता नहीं था, तो उस वक्त के आर्टिस्ट जो मतलब पिक्चर्स वगैरह पोर्ट्रे करते थे, तो वो म्यूज़ियम्स वगैरह में रखते हैं। इसकी पिक्चर्स अगर आप देखें तो रेनेसेंस से पहले वो भी बिल्कुल वैसे ही क्लोथिंग करते थे जैसे कि हम करते हैं, मुकम्मल फुल जो है मतलब उनकी जो है क्लोथिंग हुआ करती थी। लेकिन जो है रेनेसेंस में जब वो इन चीज़ों को शामिल किया गया तो फिर इसका इम्पैक्ट यूरोप पर जो पड़ा, तो वो आज हमारे सामने मौजूद है कि किस तरीके से फिर वो जो है वो बेहयाई की तरफ गए। क्योंकि आर्ट एंड लिटरेचर क्लास बहुत असर करता है किसी भी माशरे की सोच को तश्कील करने में। कि अब आप देखें जिस तरीके से आजकल हमारे ऊपर मीडिया का असर पड़ रहा है, हम मीडिया को देखते देखते जो है वो हर चीज़ जो है वो हम जो है वो अपनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से जो उस वक्त जो आर्ट एंड लिटरेचर की उस वक्त मीडिया ये तमाम चीज़ें थी नहीं, तो ये चीज़ें जो है वो आर्ट एंड लिटरेचर और तमाम चीज़ें जो है वो कवर किया करती थी। तो उसकी वजह से जो माशरे पर जो असर पड़ा, तो उसको जो है वो हम रेनेसेंस कहते हैं। यानी कि पूरा जो है वो एक आप कह लें कि एक न्यू दौर का जो है वो आगाज़ हुआ, और रेनेसेंस का आगाज़ होते ही मेडिवल एजेस जो है वो यूरोप का जो है वो दी एंड हो गया। During the medieval time, people in Europe were fighting against the Islamic Empire to take back the Eastern Mediterranean, especially Jerusalem, for the Christian religion. ठीक है क्लास। और ये जो पूरी जो मेडिवल टाइम था यूरोप में, यूरोप के जो लोग थे वो इस्लामिक एम्पायर के अगेंस्ट लड़ते रहे ताकि वो क्या करें, मेडिटेरेनियन जो है वो स्पेशली जेरूसलम वगैरह जो उसको दोबारा जो है वो हासिल कर सके, मुसलमानों से जो है वो हासिल करना चाहते थे। असल में ये जो जेरूसलम था ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला के दौरे खिलाफत में जो है मुसलमानों के पास आ गया था। तो अब इनकी कोशिश ये थी कि ये जो है वो दोबारा इसको जो है वो मुसलमानों से जो है वो हासिल कर लें। इसीलिए पूरे मेडिवल टाइम जो ज़्यादातर जो क्रिश्चियंस और मुसलमानों के जो है वो दरमियान जो है वो जंगे होते रहीं, जिसे हम क्रूसेड्स भी कहते हैं, यानी सुलेबी जंगे, ताकि जो है वो अपने जेरूसलम को जो है मुसलमानों से दोबारा हासिल कर लें। ये जो जेरूसलम है क्लास, ये असल में मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों तीनों के लिए जो है वो मजहबी अहमियत का हामिल है। क्योंकि जो है वो हमारे लिए, क्योंकि ये मुसलमानों का पहला किबला है, क्रिश्चियंस के लिए इसलिए क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश वहाँ पर हुई थी, और यहूदियों के लिए इसलिए क्योंकि वहाँ पर उनका जो है वो टेम्पल है, सुलेमान टेम्पल, हैकल सुलेमानी जिसे हम कहते हैं, इस वजह से वो उनके लिए मुक़द्दस है। तो ये इन तीनों में जो है वो हमेशा से जो है वो क्लैशेस रहे हैं कि वो हर जो है वो मतलब रिलीजन जो है, ज्यूज़ यानी जुडाइज़म को फॉलो करने वाले, क्रिश्चियंस जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, मुस्लिम्स मतलब वो उस पर जो है वो रूल करना चाहते रहे हर जो है वो दौर में। ठीक है क्लास। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास द मिडिवल एज वॉज डिफाइंड बाय अ फ्यूडल सिस्टम इन यूरोप, और ये जो मिडिवल एज है वो फ्यूडल सिस्टम जो है यूरोप में उससे जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है। यानी मेडिवल एज में जो सिस्टम वहाँ पर बहुत ज़्यादा आप कह लें जो इकोनॉमिक सिस्टम वहाँ पर जो है वो डोमिनेंट था, वो था फ्यूडल सिस्टम। ठीक है क्लास। फ्यूडल जो है वो असल में कहते हैं ज़मींदारों को, लैंडलॉर्ड्स को। दिस सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ किंग्स, लॉर्ड्स, नाइट्स, वैसल्स एंड पीजेंट्स, और ये सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता था किंग्स पे, लॉर्ड्स पे, नाइट्स पे, वैसल्स पे और पीजेंट्स पे। The people who were part of the church played an important part also। और ये जो दौर था, ये जो मिडिवल एज था, इस वक्त चर्च को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। ये लोग चर्च को बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब अहमियत देते थे, और चर्च के नाम पर जो है वो हर मतलब चीज़ जो है वो अपने कुर्बान करने के लिए तैयार थे। तो ये जो फ्यूडल सिस्टम था, द फ्यूडल सिस्टम वाज द लॉ ऑफ द लैंड एंड द वे दैट द लैंडलॉर्ड्स मेंटेन कंट्रोल ओवर द फार्मर्स एंड पीजेंट्स। ये जो फ्यूडल सिस्टम था वो एक ज़मीन के हवाले से एक लॉ था, एक रूल था, या वो तरीका था जिसके ज़रिए लैंडलॉर्ड्स जो है वो अपना कंट्रोल मेंटेन करते थे फार्मर्स और पीजेंट्स के ऊपर। द लैंडलॉर्ड्स प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू द फार्मर्स।
जो लैंडलॉर्ड्स थे, क्योंकि उस ज़माने में पुलिस, आर्मी और ये तमाम चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो पीजेंट्स या जो फार्मर्स हुआ करते थे, यानी जो काश्तकारी वगैरह करते हैं, उनको जो है जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, यानी जो ज़मीनों के जो मालिक हुआ करते थे, वो प्रोटेक्शन देते थे। यानी अगर कभी उनके ऊपर कोई हमला कर दे तो जो है वो लैंडलॉर्ड्स उनकी जो है प्रोटेक्शन किया करते थे। इन एक्सचेंज पीजेंट्स वर्क फॉर दैम, और इसके बदले में क्या करते थे, पीजेंट्स जो है वो उनके लिए काम किया करते थे। फार्मर जो है वो, क्योंकि वो उनको प्रोटेक्शन देते थे और वो उनके लिए उनकी ज़मीनों पे जो है वो काम करते थे। द किंग्स एंड लॉर्ड्स लिव्ड इन कासल्स एंड वर अटेंडेड टू बाय देयर पर्सनल सर्वेंट्स कॉल्ड वेसल्स। और ये जो किंग वगैरह हुआ करते थे, बादशाह वगैरह, वो अपने जो है वो महल वगैरह में जो है वो रहा करते थे, और उनके जो पर्सनल जो सर्वर्स थे वो वेसल्स कहलाते थे। ठीक क्लास, कासल्स आपने देखा होगा कि अक्सर आपने कार्टून्स वगैरह पे देखा होगा कि कासल्स वगैरह आपको नजर आती है, किले टाइप की जो मतलब बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, उन्हें हम जो है वो कासल्स कहते हैं। द सोल्जर्स दैट फाउट फॉर द किंग एंड लॉर्ड्स वर कॉल्ड नाइट्स, और वो सोल्जर्स जो कि किंग और मतलब लॉर्ड्स वगैरह के लिए, लैंडलॉर्ड्स वगैरह के लिए जो है वो लड़ा करते थे, वो सोल्जर्स नाइट्स कहलाते थे। अब जाहिर सी बात है, वो प्रोटेक्शन देते थे सोल्जर्स, फार्मर्स को प्रोटेक्शन देते थे, तो किस तरीके से देंगे, वो जाहिर सी बात है किसी कोई आर्मी या कोई भी मतलब ऐसे लोग होंगे ना जिनकी मदद से वो उनको प्रोटेक्शन देंगे। तो वो जो लोग थे जो प्रोटेक्ट किया करते थे, यानी जो लड़ा करते थे हमला आवरों वगैरह से, वो उस वक्त नाइट्स कहलाया करते थे। व्हेन कन्फ्लिक्ट अरोज द पीजेंट्स लेफ्ट देयर फील्ड्स एंड विलेजेस एंड केम इनटू द सेफ्टी ऑफ द कासल वॉल्स, और जब भी कोई कन्फ्लिक्ट होता था, कोई भी हमला वगैरह होता था, तो जितने भी किसान वगैरह होते थे वो अपने खेतों को और गाँव को छोड़कर जो है वो कासल के अंदर जाकर जो है वो महफूज हो जाया करते थे। द चर्च हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द पीपल, और जो चर्च की जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, यानी लोग बहुत ज़्यादा चर्च को जो है ज़िंदगी के हर शोबे में जो है वो चर्च को जो है वो ज़्यादा अहमियत देते थे। The peasants believed that the harder they worked, the more of their money they gave to the church, और peasants जो है वो इस बात पर बिलीव किया करते थे कि जितना ज़्यादा वो काम करेंगे उतना ज़्यादा वो जो है वो पैसे चर्च के लिए दे सकेंगे, एंड द मोर दे सर्व द चर्च, और इतना ही ज़्यादा वो चर्च की खिदमत कर सकेंगे। बाय द अर्ली 1300s, अब क्लास यहाँ पर देखें कि 1300 के जो है वो शुरू में, यानी जब आप कह लें कि जब 1300 जो है वो एयर स्टार्ट हुआ है, उसके जो है वो शुरू में जो है कुछ ऐसे जो वो इवेंट्स हुए जिनका आगे जो है वो जिक्र होने जा रहा है। यूरोप सफ़र्ड फ्रॉम बोथ वार एंड डिजीज़, तो यूरोप जो था वो पूरा जो है वो आप कह लें मुतासर हुआ था जंग से और बीमारी से, जो है बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ था। क्लास, अब ये किस ज़माने की बात हो रही है, ये मिडिवल एज की बात हो रही है, और मिडिवल एज की जो है वो किस टाइम की बात हो रही है, लेट मिडिवल एज की जो है वो बात हो रही है, जो कि 1250 से लेकर 1500 CE तक जो हमारा जो टाइम है, इसके दरमियान, यानी लेट मिडिवल एज की जो है वो हम जो है वो बात कर रहे हैं, जिसके बाद जो है रेनेसांस आया था। The wars were made much worsened by the Black Death, a bubonic plague, और ये जो जंगें थी उनको मज़ीद जो आप कह लें कि ज़्यादा मज़ीद जो है वो बुरा बनाया था। जंग, एक तो जंग के नुकसानात अपनी जगह, फिर एक बीमारी भी फैल गई जो कि ब्लैक डेथ कहलाती है हिस्ट्री में। ये बीमारी थी असल में एक प्लेग की, प्लेग आप समझते हैं ना, जो एक डिजीज़ होता है जो कि चूहों की वजह से जो है वो फैलता है, तो इसका नाम था बबूनिक प्लेग। इसमें असल में जो है वो स्किन पे जो है वो बबूज, यानी जो है वो फोड़े टाइप के जो है वो निकल आते थे और काफ़ी बड़े होते थे, और अक्सर औकात जो है ये बर्स्ट ओपन हो जाया करते थे, और ये तकरीबन जो है वो इस बीमारी ने 200 मिलियन लोगों की जो है वो जान ली थी। क्लास, आपके लिए ये असल में एक पैंडेमिक था, और आज आप लोगों के लिए पैंडेमिक को समझना आसान है क्योंकि टुडे वी आर फेसिंग अ पैंडेमिक ऑल्सो। हम आजकल कोरोना को फेस कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से 13th सेंचुरी में लोगों ने जो है वो बबूनिक जो है वो प्लेग को जो है वो फेस किया था। बिल्कुल इसी तरीके से एक कॉन्टेजियस डिजीज़ था, और इसी तरीके से ये फैल रहा था। ये यूरोप और एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा फैला,
और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि क्लास कोरोना की वजह से पूरे वर्ल्ड पर जो है वो इफेक्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो आप कह लें कि सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, हर तरीके के इफेक्ट्स आ रहे हैं। बिल्कुल इस तरीके से इस बीमारी का, जिसको हम ब्लैक डेथ कहते हैं, इस इवेंट को हम ब्लैक डेथ कहते हैं हिस्ट्री में, यानी बबूनिक प्लेग का भी जो है वो यूरोप की हिस्ट्री पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो असर हुआ। और बहुत ही ज़्यादा जो है ये बीमारी जिस तरीके से जानवरों के ज़रिए कोरोना जो है वो चमगादड़ के ज़रिए जो है वो फैला है, इसी तरीके से ये जो बबूनिक प्लेग था ये चूहों के जो जिस्म पे जो बारीक बारीक जुएँ होती हैं ना, उसकी वजह से जो है वो ये बीमारी जो है वो फैली थी। इट स्प्रेड अलॉन्ग द सिल्क रोड फ्रॉम चाइना टू यूरोप, और ये चाइना में सिल्क रोड से लेकर पूरे यूरोप तक फैल गया था। किलिंग मिलियंस ऑफ पीपल कॉज द कोलैप्स ऑफ द मंगोल एम्पायर, और इसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल, जैसे मैंने आपको बताया 200 मिलियन पीपल्स जो है वो उनकी डेथ हुई थी। और इसकी वजह से जो मंगोल एम्पायर थे, यानी जो मंगोल जो थे, जो कि मंगोल सहराओं वगैरह में रहा करते थे, यानी एशिया की तरफ, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे और पूरी दुनिया में जो ये तबाही मचा रहे थे। तो इस बीमारी की वजह से उनका जो है वो ख़त्म हो गया, यानी उसके बाद जो है वो मज़ीद जो है वो मंगोल आगे नहीं बढ़ सके। मंगोलों की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो चंगेज़ खान और हलाकू खान ये जो है वो मंगोलों में से थे। बाय द 1400 आफ्टर द प्लेग यूरोप लुक वेरी डिफरेंट, और जब 1400 आया, यानी जब 13th सेंचुरी पूरा वॉर और बीमारी और इन तमाम चीज़ों से जो है आप कह लें कि बहुत ज़्यादा सफ़र्ड हुआ, लेकिन जब 14th जो है वो सेंचुरी स्टार्ट हुई, जब प्लेग जो है वो ओवर हो गया, तो यूरोप बिल्कुल डिफरेंट हो गया। द वॉर्स आर ओवर एंड मेडिवल पीरियड केम टू एन एंड, तो उसके बाद जो है वो जंगें जो हैं वो ख़त्म हो गई और मेडिवल पीरियड जो है वो उसका एंड हो गया। तो ये मेडिवल पीरियड एंड हुआ, जैसे कि मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ। फिर कौन सा दौर शुरू हुआ? रेनेसेंस का दौर शुरू हुआ, और इसके बारे में तफसील से मैंने आपको बता दिया है कि ये जो है वो कौन सा दौर था। अच्छा क्लास, जैसे ही जो है वो मेडिवल एजेस जो है वो ख़त्म हुए, रेनेसेंस का दौर शुरू हुआ, तो समझे कि मॉडर्न एरा जो है वो स्टार्ट हो गया, यानी जो उसके बाद मेडिवल एज के बाद जो हमारा जो प्रेजेंट पीरियड है ये मॉडर्न एरा कहलाता है। तो इसका स्टार्ट जो है वो यहीं से हो गया।